सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट शोज इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो हम सीधे से ये जान सकते हैं कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल के पास में दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, अगर वो सेम टाइप का है तो वो एक दूसरे को रिपल करेगा, और अगर इसी के पास में कोई अपोजिट चार्ज पार्टिकल लागू हो तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रिपल्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है या किसी चीज को अपने से धक्का देना है तो मुझे किसी न किसी फिजिकल बॉडी की जरूरत पड़ेगी, मुझे बीच में कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंसान को खींचना चाहता हूँ तो मुझे बीच में कुछ फिजिकल आइटम चाहिए, कोई रस्सी चाहिए, कुछ चाहिए। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल से बहुत दूर है, इनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उसके बाद भी ये चार्ज पार्टिकल इसको धक्का दे सकता है या ये चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे समझना है कि इस चीज को ये कैसे धक्का दे रहा है, कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इनविजिबल सा प्रेजेंट है जो इसको धक्का दे पा रहा है और जो इसको खींच पा रहा है। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल अपनी जगह रुका हुआ है, फिर भी इसको रिपल कर सक रहा है, फिर भी इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब इसके आसपास कोई चीज प्रेजेंट है जिसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो या तो रिपल्शन फील करेगा या तो अट्रैक्शन फील करेगा। तो ये एक इनविजिबल सी चीज आसपास है। वो इनविजिबल सी चीज क्या है? उसी इनविजिबल से चीज को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन वाइज समझें तो क्या है? डेफिनेशन वाइज ये है द रीजन अराउंड द चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल के आसपास का एक रीजन जहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को वो शो करता है, उसको वो क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मतलब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ना वो चार्ज पार्टिकल किसी को रिपल कर पाएगा ना किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा। और अगर बिना फिजिकल कांटेक्ट के वो रिपल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर उसने कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है, और क्या क्रिएट करके रखा हुआ है उसी को हम बोल रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने बोला कि मेरे पास अगर कहीं पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस चार्ज पार्टिकल के आसपास का जो स्पेस होता है, उस स्पेस में वो कुछ ऐसा क्रिएट करता है जिसमें वो कुछ ना कुछ अपनी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को शो कर सकता है। अगर शो कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं चार्ज के जितना पास जाऊंगा उतना पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, और चार्ज से जितना दूर जाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उतना कम होती जाएगी। अगर मैं इसको सिंपल एक लाइन से समझूं कि इस लाइन पे कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं चार्ज के जितना पास में होऊंगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जितना मैं दूर जाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। अब मेरे को यह चेक करना है कि अगर मैं इस इंटेंसिटी को पता कैसे करूं, तो मैं एक बात समझ रहा हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस मेरे को तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि इसमें मैं कोई बाहर से दूसरा चार्ज पार्टिकल ना लाऊं। ठीक है, तो मान लेता हूं कि मैं किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लाता हूं, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल लाता हूं और इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख देता हूं और इसको मैं नाम देता हूं ये मेरा टेस्ट चार्ज है। अगर ये चार्ज पार्टिकल मैं यहां रख दिया हूं तो सीधी सी बात है, अगर ये सेम नेचर का है तो ये इस पे रिपल करेगा, इसको रिपल्शन शो करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इसकी इंटेंसिटी चेक कर सकता हूँ। अगर यही चार्ज पार्टिकल अंदर होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और यही चार्ज पार्टिकल दूर होगा तो फोर्स कम होगा। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां फोर्स भी ज्यादा होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी वहां फोर्स भी कम होगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को E से दिखाता हूं तो जब भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा, मेरे पास ऊपर में मेरे को फोर्स मिलेगा। ऊपर का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब भी मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे सीधे बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के, तो जब भी मेरा फॉर्मूला बनेगा तो F मेरा पूरा ऊपर की तरफ होगा। अब अगर मैं देखूं कि ये जो मेरा F बनता है, F मैं पहले पढ़ चुका हूं, F का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो इसको कैपिटल Q दे रहा हूं और इसको मैं स्मॉल q बोलता हूं, तो ये कैसा हो जाएगा फॉर्मूला,
फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये बोल सकता हूं। तो इस फॉर्मूले में मेरे को देखते मिल रहा है कि ये जो फोर्स मेरा बन रहा है ये दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण बन रहा है, एक चार्ज पार्टिकल के कारण नहीं बन रहा है। लेकिन जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनेगी वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल के चेक करना है। मुझे इस चार्ज पार्टिकल की वजह से कोई भी रोल या कोई भी उसकी एक्टिविटी को शामिल नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अगर इस फोर्स में से इस चार्ज पार्टिकल को मैं हटा दूं, इस वाले चार्ज पार्टिकल के रोल को हटा दूं, तो मेरे को इस वाले चार्ज पार्टिकल का कंप्लीट रोल मिल जाएगा, कंप्लीट एक्टिविटी मिल जाएगी। तो अगर मुझे इंटेंसिटी को पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सीधे सीधे इस फोर्स में से इस वाले चार्ज पार्टिकल को हटा देना होगा। जैसे इस वाले चार्ज पार्टिकल को हटाऊंगा मैं, तो अब मेरे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल एट दिस पॉइंट ई का फॉर्मूला बनके मेरा तैयार हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं कि जो मेरा एफ है, जो फोर्स है मेरा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो इधर की तरफ जा रहा है, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन भी सेम टू सेम होगा जैसे कि मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का रिपल्शन का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अब मैं क्या देखता हूं, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में समझूं तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होगा और ये भी मेरा वेक्टर फॉर्म में होगा। चार्ज मेरा स्केलर है। और अगर मैं सिंपली स्केलर फॉर्म में समझूं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में समझूं, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं कि E = F अपॉन का Q। और अगर मैं इसकी SI यूनिट पता करना चाहूं तो कैसे पता करूंगा, ये हो जाएगी मेरे पास SI यूनिट। फोर्स की SI यूनिट क्या होगी, फोर्स की SI यूनिट होगी मेरे पास न्यूटन, और चार्ज की SI यूनिट क्या होगी, कूलम। तो इसको मैं सिंपली बोल सकता हूं न्यूटन कूलम इनवर्स। तो इस तरीके से क्या, इस तरीके से मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास ये अंदर किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना चाहता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, E = F अपॉन Q। चलिए मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जो मेरा रखा हुआ है इसकी इंटेंसिटी मुझे पता है और मुझे अगर फोर्स फाइंड आउट करना है तो मैं फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, फोर्स में सिंपली फाइंड आउट कर सकता हूं। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q * का E। अब Q * का E का मतलब क्या हुआ, मतलब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है और मेरा Q चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे आया है, तो उस Q चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा मेरा F = QE। तो इस तरीके से मैं उस पॉइंट पे फोर्स भी पता कर सकता हूं और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से पता कर सकता हूं। अब चलते हैं पर अगले टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जो कि अभी हमने पता करी थी, लेकिन अब हम उसको कैसे पता कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कूलम्स ने एक फॉर्मूला दिया हुआ था। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल ये है और इसके आसपास मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, इसके अंदर मेरे को कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल मेरा आ गया है। मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल मेरा Q है और ये वाला चार्ज पार्टिकल मेरा स्मॉल q है। तो जैसे हमारे पास कूलम्स का एक फॉर्मूला है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन पता करने का, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारे पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन का r²। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं r से दिखा दे रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो मेरा फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसका फॉर्मूला मुझे पता है। इसी तरीके से अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस फॉर्म में निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, सिंपल निकाल सकते हैं। E का फॉर्मूला क्या है, E का फॉर्मूला है मेरे पास F अपॉन का Q। अब F अपॉन Q क्या है, F मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, Q मतलब ये दूसरा चार्ज पार्टिकल। अगर इस फॉर्मूले से मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से बनने किसी एक पॉइंट पे इस चार्ज पार्टिकल से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर सकता हूं। तो मैं कैसे पता करूं, मैं सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देता हूं। F की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू होगी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन का r²। ये 1/q बचा हुआ है तो मैं क्या कर दूं, 1/q ये कर दूं। यहां से q से q मैं कैंसिल कर सकता हूं। अब मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल E की वैल्यू मिलेगी। कैपिटल E की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन का r²। मतलब मैं सीधे सीधे देख रहा हूं ये जो E है, E का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, E का फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, न्यूटन कूलम इनवर्स। अब मैं देख रहा हूं कि अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दूं, सिर्फ चार्ज को चेंज करूं, चार्ज अगर चेंज कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा,
मैं देखूंगा कि जो E है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, अगर बाकी सारे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट कर रहा हूं। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जितना स्ट्रांग होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उतना ज्यादा होगी। और दूसरा मैं क्या देख रहा हूँ, डिस्टेंस देख रहा हूँ। डिस्टेंस मेरा क्या चल रहा है, स्क्वायर के इनवर्स में चल रहा है। इसका मतलब क्या है, जितना मैं पास जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगी, और जितना मैं दूर जाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, E is equals to 1/4 pi epsilon Q upon R square। और अगर सिंपल F के फॉर्म में चाहिए तो मेरे को एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E is equals to F upon Q।